आज मैं आपको एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा प्रभावी बना देगी। देखिए, आज हम एक आपके दिमाग को ही एक ऐसी चीज देने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये तरीका है प्रभावी नोट्स बनाना। दोस्त, नोट्स बनाना और सही नोट्स बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देने जा रहे हैं जिससे कि आपका नोट्स बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपकी तैयारी कई गुना बेहतर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शील लैब पर। आज मैं आपको एक ऐसी सुपर पावर के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा प्रभावी बना देगी। देखिए, आज हम एक आपके दिमाग को ही एक ऐसी चीज देने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। जरा सोचिए, बहुत सारा सिलेबस है, समय कम है और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? दिन रात एक कर देंगे और दिन रात एक करके उसको दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, या आपने एक ऐसा तरीका अपनाइए जिससे आपका दिमाग ही सुपर चार्ज हो जाए और सब कुछ आपके दिमाग में बहुत तेजी से लॉक हो जाए। यह तरीका है प्रभावी नोट्स बनाना। आप सोच रहे होंगे, नोट्स बनाना? नोट्स तो हम भी बनाते हैं, इसमें अलग क्या है? दोस्त, नोट्स बनाना और सही नोट्स बनाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी स्ट्रैटेजी देने जा रहे हैं जिससे कि आपका नोट्स बनाने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा और आपकी तैयारी कई गुना बेहतर हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और हम आज आपको इस जर्नी पे लेके जा रहे हैं जिससे आपके नोट्स बनाने की पूरी तस्वीर है, ये बदलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार क्यों जरूरी है नोट्स बनाना। सबसे पहली बात तो ये आती है, देखिए, नोट्स क्या करते हैं? आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चराइज करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा सिलेबस है और उस सिलेबस को सही ढंग से अपने दिमाग में रखना संभव तब तक नहीं है जब तक आपने उसको जर्नल ना किया हो, यानी कि लिखा ना हो। कई बार बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी यह बात बोली है कि आपको अगर, और इनफैक्ट हम बचपन से भी इस बात को सुनते चले आ रहे हैं कि लिख के प्रैक्टिस करो। सुना होगा आपने भी, बचपन में भी बोला जाता है। ये इसीलिए बोला जाता है कि जब हम किसी चीज को लिखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में उसको रिटेन करने की जो क्षमता होती है वो 3 गुना ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में वो रिटेन रहता है। लिखने का पहली चीज तो ये फायदा होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम किसी चीज को लिख के याद करते हैं तो 3 गुना ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में वो रहता है। तो देखिए, होता क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है। अब जब हमें एग्जाम देने जाना होता है, एक औसतन स्टूडेंट जो है वो तकरीबन 400 घंटे के वीडियोस अपने एग्जाम से पहले देखता है। 400 घंटे के वीडियोस। जाहिर सी बात है, अगर मेरा एडमिट कार्ड आ गया आज 15-20 दिन पहले, तो 20 दिन पहले मैं 400 घंटे के वीडियोस तो नहीं रिवाइज करूंगा। तो इसके लिए मुझे नोट्स अपने चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए क्या है, लास्ट मिनट रिविजन में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं नोट्स। और दूसरा क्या है, साइंटिफिक तरीके होते हैं जिसको हम आपको इससे बताएंगे। एक्टिव रिकॉल करना, स्पेस रिपीटिशन करना, ये हम आपको सब सिखाएंगे कि जो नोट्स हम बनाते हैं सर, कैसे उसको अपने दिमाग में याद रखने हैं कि हमें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। अब आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताते हैं नोट्स बनाने का, स्पेशली जीएस के। देखिए, सबसे पहले तो क्या करिए, आप सिलेबस का प्रॉपर एनालिसिस करिए। इसके लिए आप पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस, जिसको आप पूरे टुकड़ों में बांट दें। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री नहीं देखिए आप उसको देखिए, प्राचीन इतिहास एक तरफ है, देन मेडिवल हिस्ट्री एक तरफ है, आधुनिक हिस्ट्री एक तरफ है, और उसको भी तोड़िए। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हो गया, इसके बाद इसको भी चैप्टर में तोड़िए। ज्योग्राफी है तो आप उसको तोड़िए। ज्योग्राफी अपने आप में भूगोल मत समझिए, आप इसको समझिए ये भारत का भूगोल है, इसके बाद ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, ये हमारा विश्व का भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है हमारी, ऐसे तोड़िए उसको। तो इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट को तोड़ लीजिए। इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको चाहिए तो हमारी जो वेबसाइट है और हमारी जो ऐप है लैब की, उसके ऊपर पूरा एकदम बिल्कुल टुकड़ों में टूट के सिलेबस हमने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। वो फ्री है सबके लिए, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस टैब में वो दिया हुआ है। एक बार जब ये काम हो जाए, अब आप क्या करेंगे, अब आप लिस्ट बनानी शुरू करेंगे। अब देखिए, नोट्स में ना हमेशा पहली चीज ये ध्यान रखिए, सुंदर बनाइए। जरा आप इन नोट्स को एक बार देखिए, जरा कैसे लग रहे हैं आपको नोट्स ऐसे होने चाहिए कि जो आपको पढ़ने का मन करे। देखिए, है क्या, हमारी जो तैयारी होती है ना, वो बहुत बोरिंग होती है। 6-7 महीने तक, साल भर तक हमें सबसे काट के रखती है। तो हमारा मन करना चाहिए, सुंदर चीजों के पास जाने का मन करता है। और अगर यही बात करूं, अगर ये कैसे नोट्स लग रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग नोट्स लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी चाचा जी के नोट्स हैं, किसी साइंटिस्ट के नोट्स हैं। ये बहुत बोरिंग नोट्स लग रहे हैं, लेकिन
लेकिन वही अगर मैं यहां पर आ जाऊं, देखिए कितना, और इसको देखने का मन करेगा, दिमाग में हमारे ये चीज रह जाएगी। देखिए जो चीजें हैं इसको आप चाहे कलरफुल नोट्स बना लो, आप ये देखिए इस तरीके से एकदम प्रॉपर बढ़िया बढ़िया से हाईलाइट करके नोट्स बनाए हैं। हमेशा नोट्स को थोड़ा सा इफेक्टिव आपको रखना है तो कलरफुल बनाइए उसको, या फिर क्या करिए, डब्बों का इस्तेमाल करिए, ऐसा क्लाउड का इस्तेमाल करिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं ये। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसको करना है, ये भी बताऊंगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए अब ये तरीका नोट्स का एकदम छोड़ दीजिए, ये बोरिंग होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, और पता है करने का भी मन नहीं करता, ऐसे नोट्स बनाने में मजा भी नहीं आती है। देखिए सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूं। पहले पूरा सिलेबस लो और उसको प्रिंट कर लो। सिलेबस को लेकर के प्रिंट करके अपनी टेबल के सामने लगा लो, जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो अपनी टेबल के सामने लगा लो। इसके बाद क्या है, जो भी टॉपिक पढ़ते जाओ उसको टिक करते जाओ कि ये सिलेबस में आपका टॉपिक हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो सिलेबस में अगर लेट्स से 50 टॉपिक है, अब 50 टॉपिक में आपने जैसे आज एक टॉपिक पढ़ा टिक कर लिया, दूसरा पढ़ा टिक कर लिया, तीसरा पढ़ा टिक कर लिया, इस प्रकार से टिक करते चले जाइए। इससे बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे दिखाई पड़ता है कि सड़क इतनी लंबी थी और मैं धीमे धीमे करके मैं उसके ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। इससे हमारे दिमाग को पावर मिलती है, इससे हमारे दिमाग को। फिर देखिएगा अब बात आती है, हमेशा नोट्स का मतलब ये नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नोट्स का मतलब टीचर ने जो जो लिखवाया होता है आप भी बिल्कुल उसको वैसा ही लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको जो एक क्लास के नोट्स देते हैं ना, वो कम से कम 6 से 7 पन्ने के होते हैं। जितने भी बच्चे हमारे बैचेस में हैं, हम आपको बहुत प्यारे से नोट्स देते हैं, 6-7 पन्नों में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप क्या करिए 6 पन्ने 7 पन्ने बिल्कुल वैसे ही कॉपी में लिखिए। अरे बिल्कुल नहीं। नोट्स बनाने का तरीका यह होता है कि आप उस पूरी इंफॉर्मेशन को 1 या 2 पन्नों में आप रख लीजिए। यह पहला गोल्डन रूल है। आप शायद ही कोई बच्चा ऐसा करता हो। आपको जो पूरे 6-7 पन्ने हैं वो आपको 1 से 2 पन्नों में अपनी भाषा में अपने पॉइंट्स में आपको उसको नोट डाउन कर लेना है। यह सबसे बड़ी चीज है कि आपको नोट्स नहीं, हमेशा कंसाइज नोट्स बनाइए। ध्यान रखिएगा, कंसाइज का मतलब होता है छोटे नोट्स बनाना। हमेशा कंसाइज नोट्स बनाइए। जो की फैक्ट है, फॉर्मूला है, मान लीजिए कोई तथ्य है जो आपको याद रखना है, फॉर्मूला है, डेट है, जो इवेंट है, जैसे मान लो कोई युद्ध हुआ, उसको हमेशा बुलेट पॉइंट में लिखो। पैराग्राफ में नोट्स कभी नहीं बनाए जाते हैं। पैराग्राफ में तो किताबों में लिखा होता है, नोट्स वो होते हैं जो बुलेट पॉइंट्स में ऐसा बिंदी बिंदी बना करके जिसमें लिखा जाता है, उसमें आपको नोट्स बनाने चाहिए। फिर देखिएगा, आपको जो टॉपिक टेढ़ा है उसके लिए हमेशा माइंड मैप या फ्लो चार्ट बनाइए। जैसे समझ लीजिए आपको अगर याद रखना है कि भाई अकबर ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई है, या मान लीजिए बाबर ने क्या क्या बनवाया है, तो लिखिए अकबर, उसके नीचे एरो बना करके एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऐसे याद करोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। आप अकबर, जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा अकबर, अब अकबर ने जो जो भी बनवाया है ये ऐसे करके अगर आप लिखेंगे ना, आपको ये हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये आपने थोड़ी सी इसमें कलाकारी करी है, आपने एक फ्लो चार्ट के रूप में, माइंड मैप के रूप में बनाया है आपने। इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए मुगल सल्तनत में सारी चीजें याद रखनी, कौन सा राजा किसके बाद आया, तो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाइए कि भाई ये बाबर था, भाई बाबर के बाद में आया हुमायूं आया। ऐसे करके जब आप याद करेंगे ना, फ्लो चार्ट बनाएंगे अपने नोट्स में ही, आपको याद करने की ये प्रूवन तकनीक है कि जब आप फ्लो चार्ट और माइंड मैप बनाते हैं तो आप उसी इंफॉर्मेशन को 4 गुना ज्यादा समय तक आपके दिमाग में वो चीज रहती है। इसके बाद एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूं, कलर कोडिंग करना। ध्यान रखना बच्चे, मैं आपको 3 कलर कोडिंग कर बताने जा रहा हूं जो कि कई बार रिसर्च में भी पाया गया है कि ये कलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं नोट्स मेकिंग के लिए। ये सारी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं काफी रिसर्च है, कई सारे रिसर्च पेपर को पढ़ करके बनाते हैं हम। कभी भी कोई भी वीडियो आपको बिना रिसर्च करे नहीं देते, हम काफी अच्छी रिसर्च करते हैं उसमें। ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट डेट है या इंपॉर्टेंट ईयर है उसको हमेशा लाल रंग से करो। जब आप लाल रंग से करते हैं, लाल रंग अपने दिमाग में हमारे उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जो काफी देर तक चीजों को याद रखते हैं। तो क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर या इंपॉर्टेंट डेट हम आमतौर पर भूल जाते हैं, इसलिए हमेशा उसको लाल रंग से करो, या लाल रंग का डब्बा बना दो, या लाल कलर के स्केच पेन से थोड़ा सा उसको डब्बे को रंग दो, हमेशा आपको काम आएगा। फिर इसके बाद क्या करिए, जितनी भी डेफिनेशन होती है इसको हरे रंग से करो, तो आपको हमेशा पता चलेगा कि यार ये चीजें हैं, यहां से मेरी किसी नई चीज की शुरुआत होती है। हरा रंग शुरुआत को दर्शाता है, तो आप हमेशा कोई डेफिनेशन है उसको हरे रंग का या तो क्लाउड बना दीजिए या हरे रंग से ही उसको लिखिए। तो डेफिनेशन है या कंसेप्ट, उसको ग्रीन कलर से या तो हाईलाइट कर दीजिए। नीले रंग से क्या करिए, आप एग्जाम्पल लिखिए, जो भी आपका एग्जाम्पल है किसी चीज का उसको आप नीले रंग से लिखिए। तो क्योंकि नीला रंग एक्सप्लेनेशन का रंग होता है, आप नीले रंग से लीजिए। ये आपकी विजुअल मेमोरी को बहुत ज्यादा ट्रिगर करेगा और आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आप उसको याद रख पाएंगे। ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है नोट्स मेकिंग का। आगे बढ़ते हैं।
करंट अफेयर्स के लिए हमेशा याद रखिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, कभी भी करंट अफेयर ऐसे मत करिए। मैं डेली सुबह करंट अफेयर कराता हूं और इतना इफेक्टिव करंट अफेयर होता है, डेली सुबह 7 बजे वीडियो आता है जिसमें हम 10 से 15 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर्स करा देते हैं। लेकिन जो हम आपको नोट्स देते हैं, आपको उसमें भी एक लाइनर बनाने हैं। हर न्यूज के लिए वन लाइनर बनाओ। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने देखा अभी हाल ही में G20 समिट जो होनी है, वो G20 समिट जो है इस बार का थीम होस्ट कौन है? ब्राजील है। आपको एक लाइन में लिख लेना है कि G20 समिट 2024 होस्ट है ब्राजील और थीम क्या है, ये है, खत्म। एक लाइन में आ गया। जबकि यही चीज जो हमने आपको नोट्स दिया होगा वो 3 से 4 लाइन में जब समझाया होगा तो पूरा ये होता क्या है, G20 दुनिया भर की चीजें बताई होंगी। आपको उसको एक लाइन में लिख लेना है। इसी को बोलते हैं कंसाइज नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छा तरीका होता है ये। इसके बाद देखिएगा, फिर बात करते हैं सर एक्टिव रिकॉल क्या होता है। देखिए ध्यान रखिए, तरीका ये होता है, एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है आप क्या करिए, जो आप बुलेट पॉइंट्स बना रहे हैं उसमें जैसे मान लीजिए आपने लिखा फर्स्ट गवर्नर जनरल, पहला जो गवर्नर जनरल है भाई वो कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल और डैश लगा के यहां आंसर लिखिए। ऐसे करके आप सब में करिए यहां आंसर, एक के नीचे एक आंसर आए। और फिर जब आप अपने नोट्स को पढ़िए ना, तो इस जगह पर हाथ रख दीजिए या बॉक्स रख दीजिए। अब आप अपने दिमाग से सोचिए पहला गवर्नर जनरल कौन था, और आपने यहां हाथ रखा हुआ है। आप याद करिए, अच्छा पहला गवर्नर जनरल ये था। पहला वाइसरॉय कौन था? पहला वाइसरॉय कैनिंग था। आपने चेक करा कैनिंग ही है, हाँ, तो आपको हर बार एक रिवॉर्ड मिलेगा। आप जैसे ही अपना हाथ उठाओगे उसके नीचे से आंसर निकलेगा, आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल तरीका। ये बहुत इफेक्टिव तरीका होता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हमें बार बार रिवॉर्ड मिलता है, हमको एक गिफ्ट मिलता है कि अरे वाह मैंने सही बताया, आपका दिमाग और ज्यादा प्रोत्साहित होता है और ज्यादा चीजों को याद रखने के लिए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है दिमाग को समझाने के लिए कि वो बहुत समझदार है। दूसरा बहुत इफेक्टिव तरीका आता है, ये एक बहुत फेमस ऑथर है, उनका तरीका है स्पेस्ड रिवीजन का। देखिए हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग ना एक सिंपल सा तरीका होता है, हम अपने दिमाग में कुछ भी डालते हैं, हमारा दिमाग उसको उस समय याद रखता है, फिर धीमे धीमे वो याद जो है वो धुंधली होती चली जाती है। एक बहुत अच्छे ऑथर ने ये बात बोली है, स्पेस रिवीजन की तकनीक। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई चीज लिखें, कोई नोट्स बनाएं, आप थोड़े थोड़े अंतराल पे उसको याद करें। और सबसे इफेक्टिव अंतराल कौन सा होता है, जो आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं। एक दिन, उसके पहले 1 दिन बाद पढ़िए उसको, फिर उसके 3 दिन बाद पढ़िए, फिर 7 दिन बाद पढ़िए, फिर 15 दिन बाद पढ़िए और उसके बाद 28 दिन बाद पढ़िए। अगर आप किसी भी नोट्स को इस तरीके से पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए बैठ जाएगी। आप देखिएगा, 1 दिन, उसके बाद फिर 3 दिन, फिर 7 दिन बाद पढ़ा, फिर 15 दिन बाद पढ़ा और उसके बाद 28 दिन बाद पढ़ा, आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। इसी को बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन तकनीक बोलते हैं। जिन लोगों को याद करने में समस्या होती है वो यही 15 दिन पे रुक जाएंगे और 15-15 दिन पे रिपीट करेंगे। आपको कभी अपने नोट्स को दोबारा, आपको ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि आपको कोई चीज ना आती हो। हमेशा आप नोट्स खोलेंगे, आपको पूरे नोट्स आपको याद होंगे। ये स्पेस रिवीजन तकनीक बहुत कारगर होती है ये। फिर देखिएगा, सब्जेक्ट वाइज नोट्स की बात अगर हम करें तो हमेशा हिस्ट्री है, जैसे इसमें टाइमलाइन बनाइए। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, आपने गुप्ता साम्राज्य में है तो आप गुप्ता के राजा की पूरा लिखिए कि ये वाला राजा, फलाना राजा जो है वो 320 एडी में आया था। इसके बाद फिर जो राजा आया उसके बाद ये आया है, ये फलाना राजा 340 में आया है, फिर इसके नीचे ये राजा है। जब आप टाइमलाइन बना के करते हैं तो आपके लिए पूरा एक वीडियो गेम जैसा होता है कि ये पूरा एक क्रम चल रहा है, आपके दिमाग में वो सेट होता चला जाता है। ज्योग्राफी में कोशिश करिए हमेशा आपके पास मैप जरूर हो, नहीं है आप खुद से कॉपी में बना लीजिए। इंडिया का, जैसे इंडिया का कुछ भी है तो आप इंडिया का मैप बना लीजिए छोटा सा अपने नोट्स में और उसमें मार्क करिए, तो विजुअल मेमोरी बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है। ठीक है, और इसके बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक पे, आते हैं रिवीजन टेक्निक पे, क्विक रिवीजन नोट्स। आपको हर सब्जेक्ट के बाद में क्या करिए, क्विक रिवीजन। मतलब कि हमेशा ही कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम भूलते ही भूलते हैं, और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें याद आता है यार ये एक ऐसी चीज है जो मैं हर बार भूल जाता हूं। तो हर सब्जेक्ट के आखिर में 7-8-10 पन्ने छोड़ दीजिए और जो ऐसी चीजें जिनको आप काफी ज्यादा भूलते हैं आप उनको वहां पर लिख दीजिए। मतलब आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि आपका पूरा सब्जेक्ट आपका आखिरी के 10-12 पन्नों में आ जाए, और उन्हीं में वो वाले पॉइंट भी लिखने हैं जो आप अक्सर ज्यादा भूल जाते हैं। कि अगर आपको बिल्कुल ही एग्जाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले पढ़ना है ना, आपको किसी मॉक के 2-3 दिन पहले पढ़ना है, तो वो आपके क्विक रिवीजन नोट्स हो जिसमें आपका पूरा सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए पूरी हिस्ट्री है, वो 5-7 पन्नों में बुलेट पॉइंट्स बना करके बहुत छोटे छोटे राइटिंग में आपने पूरा लिख दिया। ये बहुत ज्यादा कारगर तकनीक है। आप अगर इसको करेंगे ना, आप मुझे एग्जाम में धन्यवाद देंगे कि सर आपने क्या बढ़िया बात बताई थी। लिटरली मैं बता रहा हूं, जिसने भी करा ना उसको एहसास होगा कि अच्छी नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है ये। इसके बाद आपको क्या करना है,
जब ये वाली चीजें लिखी जाती है, इसमें सिर्फ कीवर्ड लिखा जाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे जाते हैं, बस ये इतना इफेक्टिव बनाया जाता है। 10-15 पन्नों में पूरा सब्जेक्ट खत्म है। और इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जितना भी दिन में पढ़िए, कोशिश करिए अगर आप 15-20 मिनट में उसको रिवाइज कर सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है वो। तो दोस्त, ये थी पूरी कहानी नोट्स मेकिंग की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों के काम का बहुत कुछ था इसमें। अगर आपने इसमें, मैं आपको बता दूं, इसमें कहा गया एक एक शब्द आपके काम के लिए था। अगर आपने इनको शब्दशः फॉलो कर लिया तो आपकी नोट्स मेकिंग का तरीका ही एकदम बदल जाएगा। आप भूल जाएंगे कि यार आप इतना पुराने तरीके से नोट्स बनाया करते थे। आपको एकदम नया तरीका मिलेगा और आपकी याद करने की जो प्रॉब्लम है ना कि हमको याद नहीं होता, वो इसमें तब्दील हो जाएगी, मुझे बहुत अच्छे से याद होता है। ठीक है जी, तो ये थी पूरा आपकी स्ट्रैटेजी दोस्त। और अब हम रैप करेंगे। आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ में रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं कि सर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर है, हम जीरो लेवल से चाहते हैं कि आप हमें ऐसी पढ़ाई करवा दीजिए कि हम एक बार में सिलेक्शन ले लें, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमारे संग प्रॉब्लम ये आती है कि हम इतना ज्यादा कंटेंट है ना पूरी दुनिया में कि हम समझ ही नहीं आते हैं क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। हम पढ़ने जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मैथ्स उठाते हैं तो मैथ्स ही पढ़ते रह जाते हैं, जीएस उठाते हैं तो जीएस ही पढ़ते रह जाते हैं, साइंस हमें कभी समझ में नहीं आती। ऐसे अगर कोई भी समस्या है ना तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। ये है रफ्तार बैच हमारा। इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से हम चीजों को यहां पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल। और जो भी बच्चा अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहता है कि वो एक बार में एग्जाम को निकालना चाहता है, इसमें कंप्लीट कोर्स को हम कवर कराते हैं बहुत बेसिक लेवल से, कि बिल्कुल जो नया बच्चा भी उसको एक एक चीज समझ में आ जाए, उसे बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, जरा सा भी डाउट ना हो उसको। और धीमे धीमे चल के बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने के बाद उसको खूब प्रैक्टिस कराते हैं कि जो उसने सीखा है वो एकदम अच्छे तरीके से वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ताकि हम इस लेवल पे इंश्योर करते हैं कि वो एग्जाम में जब जाए तो उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो और वो बेहतरीन तरीके से जो नॉलेज उसने हमारे साथ में ली है वो अप्लाई कर पा रहा हो एग्जाम में। इस तरीके से हम अपने बैचेस में चीजें करते हैं। तो पिछले 2 बैचेस में एडमिशन, पिछले 3 बैचेस में जो लॉन्च हुए इसके पहले के, उन सब में एडमिशन क्लोज हो गए हैं। अभी एडमिशन ओपन करे गए हैं रफ्तार बैच में। ये बैच जो है इसका प्राइस है 1599, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और अभी के लिए इसमें एक डिस्काउंट भी है। ये 1599 की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 499 का, बस इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोड क्या है इसके लिए? LAB लैब कोड है इसके लिए। ये आप कोड लगाएंगे जिससे आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। और जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वाला है कंप्लीट फाउंडेशन बैच एसएससी एग्जाम्स। ये कहां मिलेंगे सारे कोर्सेज? लैब की जो हमारी ऐप है और जो हमारी वेबसाइट है lab.live, वहां पर मिलेंगे ये सारी चीजें। इसमें भी कोड सेम है लैब, इसमें भी आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो चलते हैं दोस्त, ये साइंस की किताब है ग्रुप डी वालों के लिए, जिन बच्चों को चाहिए वो नोट्स की किताबें। तो चलते हैं। और हाँ, जिनको नोट्स अपने आप ये है कि सर हमें ऐसे ही बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वाले नोट्स चाहिए, तो ये हमारे नोट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट एकदम नोट्स हैं। तो आपको अगर नोट्स ऑर्डर करने आप चाहते हैं कि सर हमारे पास समय कम है, अगर हम आप ही के नोट्स, अगर हमें कोई बिल्कुल इसी तरीके से अगर नोट्स बना करके हमको दे दीजिए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये है मेरी रेलवे के नोट्स की किताब। इसमें मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं साइंस के, कंप्लीट साइंस के नोट्स हैं इसमें। आप इसको हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, ये वाले रेलवे ग्रुप डी विज्ञान, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। और आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। आप लोगों को बता दूं, ये इफेक्टिव नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी है, इसको जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको हम धीमे धीमे ऐसी और भी आगे बहुत सुंदर सुंदर स्ट्रैटेजी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।